जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अपनी ज्ञानधारा पर। और आज मैं इतना खुश हूँ कि आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने इतनी मेहनत की कि कक्षा 11 की जो बुक है, जो पूरी किताब एनसीईआरटी, उसको मात्र 40 पेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने। इतने अच्छी तरीके से नोट्स और पीपीटी तैयार की है, इतनी अच्छी से उसको ई बुक में तैयार किया है कि आपको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। रंगीन चित्रों में आपको देखने को मिलेगी और इतनी शॉर्ट मिलेगी कि आप कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका रिविज़न कर पाओगे। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा था और ये आज जाकर पूरी हो चुकी है। और 40 मात्र देखो 40 पेज में 7 चैप्टर क्लियर है। किताब में देखोगे आपको 200-250 पेज आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ऐसा बोरिंग फील होगा कि कैसी किताब है यार, ये याद नहीं होती। लेकिन जब आप इसी ई बुक को देखोगे तो 40 पेज में बहुत ही अच्छी तरीके से लेखन कला हो गया। जब अभी आगे मैं बताऊंगा किस तरह से पूरा इसको डेमो दिखाऊंगा कि ये चैप्टर है, ये 7 चैप्टर है और 7 को मैंने किस तरह से 40 पेज के अंदर कन्वर्ट किया है। और 40 पेज में भी रंगीन चित्रों के साथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि एक टॉपिक हो गया मेसोपोटामिया, उसका भूगोल, तो उसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा किस तरह से दिशाएं हैं, किस तरह से उसका भूगोल होता है। वो चित्र आपको चित्रित इस तरह से कर रखा है कि सीधा आपको क्या है कि चित्र देखने से समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतिहास को रटना नहीं समझना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट कन्वर्ट कर रखा है। जब आप देखोगे इसका डेमो आगे हम दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये इतिहास में बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रखी है और इतनी अच्छी तरीके से कर रखी है कि इसको 40 पेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और इसकी मेहनत आपको देखने को आपको भी पता चल जाएगा जब आप इसको देखोगे कि हाँ, इसमें मेहनत ज़रूर कर रखी है। मात्र 40 पेज है, 7 चैप्टर है, कन्वर्ट कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये 40 पेज आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत कम है, और 40 पेज में तो क्या होगा, लेकिन इसके पीछे की मेहनत है ना, वो 40 दिनों से भी ज़्यादा है। ध्यान रखना, 40 दिन से भी कहीं ज़्यादा इसमें लग चुके हैं। और कहीं ऐसा समय आया कि इसको बनाते बनाते कि ऐसा लग रहा है कि इसको क्यों बना रहे हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि जब नया बच्चा 10th पास करके आता है तो इतिहास से वो देखता है कि किस तरह से बहुत सारों को बोरिंग लगता है कि इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है। उसको मैंने सरल स्पष्टीकरण करने की कोशिश किया है, रोचक विषय बनाने की कोशिश की है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा महसूस होना चाहिए, सकारात्मक फील आएगी आपकी कि हाँ, मुझे इतिहास समझ में आ रही है, इतिहास को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ और इसे और अच्छी तरीके से ज्ञान को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने इसलिए कक्षा 11 के इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वर्ट किया है, क्योंकि विश्व का इतिहास है। विश्व के इतिहास को आप ऐसे समझोगे तो आपको लगेगा कि 12th का जो भारत लेवल का इतिहास है वो तो बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको 11वीं में विश्व का इतिहास देखने को मिल जाएगा। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस तरह से कर रखा है। तो डेमो का मजा लीजिए और हाँ, बताना कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। तो आप देख सकते हो हमारी किताब का पहला ही कवर आपके सामने आ चुका है। देखिए, कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये हमारी किताब का पहला फ्रंट पेज है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पूरी एक एक बारीकी से ध्यान रखते हुए इसको बनाया है और किस तरह से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। सबसे मेन चीज़ तो आप ये देखिए कि इस किताब में मुख्य बातें क्या हैं। मैंने बताया था कि रंगीन चित्रों के माध्यम से शॉर्ट नोट्स प्रस्तुत किए गए हैं। आपको रंगीन चित्र देखने को मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको क्या होगा, एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? ये एनसीईआरटी पर ही आधारित है और हर तथ्य, चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे मेन और मुख्य बात यह है कि परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि आप 250 पेज की किताब को पढ़ोगे तो आप वापस भूल जाओगे धीरे धीरे। लेकिन मात्र आप 40 पेज को 40 दिनों में कई बार पढ़ सकते हो। ध्यान रखना, 40 दिनों में आप 40 बार भी पढ़ सकते हो। एक दिन में एक बार में आप इस किताब को पूरी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि 40 पेज आपको इतने उपयोगी है कि आपको कम समय में संपूर्ण दौरान करवा देंगे। यानी कि कम समय में इसका संपूर्ण दौरान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखते हैं नीचे, देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये हमारी भूमिका रहेगी किताब की, जिसमें आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। वीडियो को रोक कर पढ़ना चाहो तो इसमें मेन मुख्य बात तो यही है कि क्लासेज की बात हम कर रहे थे कि क्लासेज कहाँ पर मिलेगी। तो भूमिका में आपको देखने को मिल जाएगी कि इसके यानी कि अपने YouTube चैनल जो अपनी ज्ञानधारा है, इसके माध्यम से इस पुस्तक को प्रत्येक विषय यानी जो प्रत्येक पाठ है उसका विस्तृत पूर्वक समझाने का प्रयास मैं आपको यूट्यूब पर करूंगा। और मेरा उद्देश्य केवल नोट्स उपलब्ध करवाना नहीं है, बल्कि विषय की गहराई तक जाना और इसकी आपको विषय की समझ विकसित करवाना है। तो यूट्यूब चैनल अभी भी आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पूरी आपको क्या करवाई जाएगी, फ्री में। यानी कि फ्री में आपको क्लासेस की उपलब्ध करवा दी जाएगी और इसको आपको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा।
में देखते हैं सारणी। सारणी में देखिए, आपको सारणी देखिए समझ में आ जाएगा कि किताब कितनी रोचक है। देखो पाठ का नाम और पेज नंबर देखो। सबसे पहले पाठ 1 लेखन कला और शहरी जीवन, पेज नंबर 1 से 5, यानी कि 5 पेज में पहला चैप्टर खत्म। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी किताब है ये। दूसरा पार्ट है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो 6 से लेकर 8 पेज, यानी 6, 7, 8 3 पेज में कंप्लीट है। फिर देखो यायावर साम्राज्य 9 से 12 पेज। फिर देखो 3 वर्ग 13 से 19 पेज, और बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं 20 से 23, यानी मात्र 3 पेज में कंप्लीट। मूल निवासियों में विस्थापन 24 से लेकर 28 तक है, और आधुनिकरण के रास्ते यानी 29 से लेकर 41 पेज तक है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आप चैप्टर यहाँ पर ये सारणी देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि किताब कितनी बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित करके बनाई गई है। अब आपको दिखाते हैं सारी किताब की डिटेलिंग और किस तरह से आपको पाठ को देखने को मिलेंगे और पाठ कैसे आपको देखने को मिलेंगे वो देखिए। सबसे पहला पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। मैंने कहा था ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पसंद आ जाएगी ये किताब। इस तरह से आपको तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरह से आपको ये देने की कोशिश करूँगा। देखो मेसोपोटामिया, उसका भूगोल ये देख सकते हो, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसमें आपका ये पहला पॉइंट कंप्लीट है। इसके साथ ही मेन जो बात है वो ध्यान रखने की ये है कि ये देखो, आप इसको तो पढ़ लोगे आप, ये तो किताब में देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन ये आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगी कि किस तरह से दिशाएं हैं। ये देख सकते हो मेसोपोटामिया किस तरह से है और किस तरह से यहाँ पर नदियाँ हैं, दजला फरात जो भी है। आप हमें इसका पूरा विस्तृत क्या है कि क्रम वाइज इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर, वहाँ से आपको रेगुलर देखने को मिल जाएगी। अभी बस डेमो है तो डेमो देखिए, शहरीकरण का महत्व। ये है हमारा पहला, यानी पहले पार्ट का पहला पेज। अब देखते हैं दूसरे पार्ट का दूसरा पेज। दूसरे पार्ट का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसमें देखिए किस तरह से मैंने इसका विभाजन किया है कि इसमें किस तरह से होता है। ये देखिए आप मैप, इसमें आप ये इतना सा पढ़ना है बस आपको। एक बार किताब में आप जो इन पॉइंटों को देखना, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसका विस्तृत यानी शॉर्ट कर रखा है। देखिए 23वीं शताब्दी का संकट, किस तरह से इसमें लड़ाइयाँ होती थी, किस तरह से क्या था, जो भी है इसमें ये दे रखा है। फिर देखते हैं यायावर साम्राज्य। आप देखते जाइए बस, किताब के ये नोट्स हैं, इसको देखिए। यायावर साम्राज्य भूमिका में देखिए कितना अच्छी तरीके से समझा रखा है, और चंगेज खान उनके बारे में, और मंगोल में जो भी है राजनीतिक पृष्ठभूमि वो देखिए। और किस तरह से देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मान लो चीन की दीवार आ गई, तो एक तो पढ़ने से, और एक आप हूबहू देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर चीन की दीवार दिखाई गई है। ये चीन की दीवार, जब आप इन चित्रों को देखोगे तो आपको सीधा याद हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से मैंने क्लास में वो चित्र देखा था, चीन की दीवार देखी थी, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए अगला पार्ट, जिसमें देर का है 3 वर्ग। ये 3 वर्ग है, 3 वर्गों के बारे में है। जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत हर एक टॉपिक को हम पूरी तरीके से खोल कर चलेंगे और पूरा विस्तार तरीके से समझाएंगे। बस ये डेमो है तो डेमो देखिए आप। बस यहाँ पर देखिए सामंतवाद का परिचय, जिसमें ये भूमि का टुकड़ा जो भी इसमें आएगा उसके बारे में बता रखा है। फिर देखो फ्रांस और इंग्लैंड, ये नए नए जैसे टॉपिक हो गए। इसमें देखो किस तरह से पहाड़ है, नदियां हैं, वन हैं, ये समझाने की कोशिश की है। फिर देखो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें ये सारे चित्र ले रखे हैं, जिसमें जो इसमें जो महत्वपूर्ण होंगे, जिससे समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखो विश्वविद्यालय और मानवतावाद, तो ये विश्वविद्यालय की यहाँ पर इमेज देखने को मिल जाएगी। फिर देखो अगला पार्ट, मूल निवासियों में विस्थापन, यानी कि मूल निवासियों में किस तरह से विस्थापन होता था, तो ये भी देख सकते हो आप। मूल निवासियों में विस्थापन किस तरह से क्या होता था। और फिर है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में भी देख सकते हो आप किस तरह से मैंने कर्क रेखा का इसमें जिक्र हुआ, तो कर्क रेखा यहाँ पर लगा दी। आप चित्र देखोगे तो चित्रों से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो आधुनिकरण के रास्ते, ये है हमारा अंतिम चैप्टर, जिसमें देखो किस तरह से नदियां हैं। 3 नदियां हैं, 3 जैसे पीली, जैसे चांग जियांग और पर्ल नदी, जैसे ये सारे भोजन हो गए। फिर देखो 4 बड़े द्वीप है, तो 4 बड़े द्वीप कौन कौन से, तो ये थे हमारी किताब की बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप वो किताब में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि अगर आप कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये थी हमारी किताब और बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। आप फीडबैक ज़रूर देना है किस तरह से मैंने इसको बनाने की कोशिश की। और देखो ये अंतिम, ये है सबसे महत्वपूर्ण कवर का बैक पेज, यानी कि इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो शिक्षा वह आईना है जो आपकी असाधारणता को प्रकट करता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, उसको दिखाओ आप शिक्षा के माध्यम से। तो ये हमारी छोटी सी बुक है, ई बुक है, अभी ई बुक के रूप में तैयार की है। आपने ये अंदाजा कि ये एक नई
क्या कहते हैं ना, नई सोच, नई ऊर्जा और नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो आपको कैसा लगा वो बताना ज़रूर। अब देखो हमारी विशेषताएं, यानी कि लाइव क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, नोट्स पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये भी आपको सॉल्व करवा दी जाएगी। और जैसे आपको फ्यूचर गाइडेंस चाहिए तो ये भी आपको दिया जाएगा। और चॉइस इनटू साथ स्पॉटेड, यानी कि आप जो भी आपके अंदर जो भी आपको समस्या आ रही है कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। हमसे जुड़िए, आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए। आपको नई नई सूचनाएं, जैसे ये डेमो की पीडीएफ आपको अगर यहाँ पर साइन नहीं दिख रही है तो टेलीग्राम पर चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आपको देख लेना पूरी बेहतरीन तरीके से। वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फुल एचडी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। फिर देखो इंस्टाग्राम पर अगर आपको कोई समस्या हो तो मैसेज कर सकते हो, इसी नाम से है अपनी ज्ञानधारा, एजीडी के नाम से है, फेसबुक से हैं, इससे आप जुड़ सकते हो और हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या है वो समस्या का समाधान हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिर देखिए लास्ट, रोज थोड़ा सीखो कल इतिहास रचोगी। अब देखो ये जो कंप्लीट नोट्स फॉर्मेट अवेलेबल यहाँ पर उपलब्ध है और फिक्स रेट देखो, यहाँ पर फिक्स रेट है 90 रुपीज़। तो देखो ये देने में तो मैं निःशुल्क भी दे सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि मेहनत देखो आप किस तरह से मैंने मेहनत कर रखी है। लेकिन मेहनत करने के बाद भी निःशुल्क दे देता, लेकिन निःशुल्क की कोई इतनी ये इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जैसे आप कहीं भी देख लेना कि कहीं भी आप कोई चीज़ निःशुल्क लेते हो तो उसकी आपको परवाह नहीं रहती है, लेकिन कोई चीज़ आपने खरीदी है तो उसकी आप इतनी इज्जत करोगे, इतना इंपॉर्टेंस उसको दोगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने खरीदी हुई है, पैसे लगे हुए हैं तो इसको आपको इम्पोर्टेंस देना हो। इसी प्रकार इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए बनाया गया है, ज्ञान को अर्जित करने के लिए बनाया गया है कि आप सीखो, इतिहास को हर तरीके से सीखने की कोशिश करो ताकि आपको कोई समस्या ही नहीं हो जीवन में। तो इस तरह से हैं, और आप इसको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमारे को मैसेज कर देना, जिससे ये आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की है। जब आप, ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदो ही सही, आप यूट्यूब पर क्लासेज देख लेना, क्लासेज आ जाएगी, उनके साथ साथ क्लासों के साथ आप नोट्स बना सकते हो, हस्तलिखित आप खुद लिख सकते हो। लेकिन इनमें क्या है कि आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चित्रों के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनको क्या है कि आपको उतारना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक बार पीडीएफ लो या तो प्रिंट आउट लो या फिर सीधा आप इनको बार बार रिवीजन करो, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था, अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, जिससे उसका समाधान मैं कर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से बता देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको क्या समस्या और क्लासें कब से शुरू करें। और क्लासों की शुरुआत हो जाएगी जल्द ही, और शुरुआत से आपको देखने को मिल जाएगी और विस्तृत तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेज होगी। तो हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका विश्वास हमारी जिम्मेदारी है। किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है, हिस्ट्री में आपको किस तरह से पूरा मैच्योर करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो आई होप आपको ये किताब बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर इसका फीडबैक देना, ताकि हमें पता चलेगी किस तरह से और नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, ताकि आपकी शिक्षा के अंदर कोई ऐसी बाधा या दुविधा न हो जिससे आपको शिक्षा से वंचित रहना पड़े। तो ये था हमारी किताब का डेमो। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्वेशन कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। इसकी कक्षाएं भी हम जल्द ही शुरू कर देंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब इसी तरह से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।